हालेलुया। सबको जय मसीह की। आइए मेरे प्रियो, आज की इस दोपहर की वेला के लिए एक बार फिर से हम अपने सिरों को अपने परमेश्वर के पवित्र और सामर्थ्य चरणों में झुकाएंगे और हम मिलकर उसका कोटि कोटि धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद 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 मेरे परमेश्वर। ओ राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, अति करुणामय परमेश्वर। एक बार फिर से प्रभु आपके अनुग्रह के सिंहासन के निकट आते हैं मेरे परमेश्वर। हम अपने आप को प्रभु आपके दयालु चरणों में लेकर आते हैं प्रभु जी। मेरे परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु आज की इस दोपहर की वेला के लिए प्रभु जी, आज के इस पवित्र दिन के लिए मेरे परमेश्वर, जो आपने हमारे जीवन में दिया प्रभु, कि हम आपकी संगति में बैठ सकें प्रभु जी। हमें ये मौका मिला प्रभु कि हम आपकी आराधना कर सकें प्रभु जी। ओ हमें यह सौभाग्य प्राप्त हुआ प्रभु कि हम तेरी आराधना कर सकें प्रभु। उसके लिए हम आपका कोटि कोटि धन्यवाद धन्यवाद और धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आज की इस दोपहर को मेरे परमेश्वर पिता, जितने लोग प्रभु आज हमारे साथ में जुड़ते हैं मेरे परमेश्वर, हर एक परिवार को प्रभु जी, हर एक व्यक्ति को मैं आपके पवित्र और सामर्थ्य हाथों में समर्पित करती हूँ मेरे परमेश्वर पिता। आज आपका पवित्र आत्मा उन परिवारों को छूने पाए प्रभु जी। आज आपका पवित्र आत्मा प्रभु एक एक जन को छूने पाए मेरे परमेश्वर पिता। आज आपका पवित्र मसा प्रभु हमारे बीच में उंडेला जाए प्रभु जी। आज आपकी पवित्र आग प्रभु हमारे बीच में उतरने पाए मेरे परमेश्वर पिता। ओ मेरे राजा, तेरे लोगों के घरों में उतरने पाए प्रभु जी। ओ हालेलुया हालेलुया। हर एक वो अंधकार की योजना प्रभु जो इस प्रार्थना के विरोध में प्रभु और तेरे लोगों के विरोध में काम करती है, यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम बांधते हैं मेरे परमेश्वर, और मसीह यीशु का कैदी बनाते हैं प्रभु, और इस जगह से हम निकलने की आज्ञा देते हैं मेरे परमेश्वर पिता। और हम ये अंगीकार करते हैं प्रभु कि हम मसीह के कैदी हैं मेरे परमेश्वर पिता। हमें आपके अभिषेक और आपकी सामर्थ की जरूरत है, आपके नियंत्रण की जरूरत है प्रभु। हर एक अंधकार हारा हुआ है प्रभु, क्योंकि आप ज्योति में विराजमान परमेश्वर है प्रभु। अंधकार की सारी योजनाएं रद्द होने पाए मेरे परमेश्वर पिता। आज उसके सारे प्लान कैंसिल हो यीशु मसीह के सामर्थी नाम में प्रभु। ओ पवित्र आत्मा जी, गीतों पर आपका अभिषेक हो, वचन पर, आराधना पर आपका अभिषेक हो प्रभु। आज जब हम फायर प्रेयर को करते हैं मेरे परमेश्वर पिता, आपकी फायर अनॉइंटिंग प्रभु उतरने पाए मेरे परमेश्वर पिता, ताकि उस अनॉइंटिंग के द्वारा बहुत से लोगों के जीवन यीशु मसीह के नाम से प्रभु बदलने पाए प्रभु। सारा गौरव हम आपको सौंपते हैं। उस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं प्रभु, आप सुने और ग्रहण करें। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। सबको जय मसीह की बोलते हैं। जितने लोग हमारे साथ में जुड़े हुए हैं बरेली में, अपने पूरे परिवार को हम जय मसीह की बोलते हैं, और उदय प्रताप जी जो हमारे साथ में जुड़े हैं उन्हें भी हम जय मसीह की बोलते हैं। आइए मेरे प्रियो, आज जब हम परमेश्वर के मसा से भरने जा रहे हैं, परमेश्वर की अनॉइंटिंग से आज हम भरने जा रहे हैं, जब आज हम नए तेल को रिसीव करने जा रहे हैं, आज हम उस फायर को जब रिसीव करने जा रहे हैं, आइए एक गीत को हम परमेश्वर की महिमा के लिए गाएंगे। कुछ देर हम लोग उसकी आराधना करेंगे और हम परमेश्वर के मसा को हम मांगेंगे। गीतांजलि सिस्टर को भी हम जय मसीह की बोलते हैं जो हमारे साथ में जुड़ी हैं, और हन्ना लेप्चा जी जो हमारे साथ में जुड़ी हैं उन्हें भी हम जय मसीह की बोलते हैं। आइए इससे पहले कि हम उसकी आग को आज रिसीव करेंगे, आइए हम एक गीत को गाएंगे। तेरा मसा जे उतरेगा यीशु, ते साडे जीवन बदल जाएंगे। हालेलुया। ये गीत प्रभु ने मुझे दिया, उसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। और आज हम इस गीत को गाएंगे सचमुच में इस विश्वास के द्वारा कि परमेश्वर, जब तेरा मसा मेरे जीवन पे उतरेगा तो मेरा जीवन खुदावंद यीशु मसीह के नाम से बदल जाएगा। हालेलुया। बोलो खुदावंद यीशु मसीह की जय। तेरा मसा जे उतरेगा यीशु, तेरा मसा जे उतरेगा यीशु, ते जीवन साडे बदल जाएंगे। तेरा मसा, तेरा मसा, तेरा मसा, तेरा मसा जे उतरेगा यीशु, ते जीवन साडे बदल जाएंगे। तेरा मसा, तेरा मसा, मसा मसा, तेरा मसा, तेरा मसा, मसा मसा, तेरा मसा, मसा मसा, तेरा मसा, तेरा मसा। अपने घरों में तालियों को बजाकर आज
मेरे प्रियो, इसलिए हम अपने आप को तैयार करें उसके पवित्र आत्मा के द्वारा। ओ तेरा मसा मसा मसा, तेरा मसा मसा मसा, तेरा मसा मसा मसा, तेरा मसा, तेरा मसा मसा मसा, तेरा मसा मसा मसा, तेरा मसा, तेरा मसा, तेरा मसा जे उतरेगा यीशु के जीवन साडे बदल जाणगे। तेरा मसा, तेरा मसा, तेरा मसा, तेरा मसा मसा मसा, तेरा मसा मसा मसा, तेरा मसा, तेरा मसा। असी ख्वाबा में देखेंगे दर्शन खुदा, असी ख्वाबा में देखेंगे दर्शन खुदा, ते ख्वाबा नाल बदल जाणगे, ते ख्वाबा नाल बदल जाणगे। तेरा मसा, तेरा मसा मसा मसा, तेरा मसा, तेरा मसा मसा मसा, तेरा मसा मसा मसा, तेरा तेरा मसा, तेरा मसा मसा मसा, तेरा मसा मसा मसा, तेरा मसा, तेरा मसा, तेरा मसा जे उतरेगा यीशु के जीवन साडे बदल जाणगे। तेरा मसा मसा मसा, तेरा मसा मसा मसा, तेरा मसा, तेरा मसा। तुहाडी सुन के आवाज मेरे यीशु, तुहाडी सुन के आवाज मेरे यीशु मसा दे नाल भर जाणगे। तेरा मसा मसा मसा, तेरा मसा मसा मसा, तेरा मसा मसा मसा, तेरा मसा, तेरा मसा मसा मसा, तेरा मसा मसा मसा, तेरा मसा मसा मसा, तेरा मसा। तुहाडी रूह नाल देखेंगे तैनू खुदा, तुहाडी रूह नाल देखेंगे तैनू खुदा, तुहाडी रूह नाल, तुहाडी रूह नाल देखेंगे तैनू खुदा, ते मंदिर तुहाडे बदल जाणगे, ते मंदिर तुहाडे बदल जाणगे। तेरा मसा मसा मसा, तेरा मसा मसा मसा, तेरा मसा, तेरा मसा, तेरा मसा मसा मसा, तेरा मसा मसा मसा, तेरा मसा, तेरा मसा, तेरा मसा जे उतरेगा यीशु, तेरा मसा मसा मसा, तेरा मसा मसा मसा, तेरा मसा, तेरा मसा। तुहाडी रूह नाल देखेंगे तैनू खुदा, तुहाडी रूह नाल देखेंगे तैनू खुदा, ते मंदिर तुहाडे बदल जाणगे, ते मंदिर तुहाडे बदल जाणगे। तेरा मसा, तेरा मसा मसा मसा, तेरा मसा मसा मसा, तेरा मसा, तेरा मसा, तेरा मसा मसा मसा, तेरा मसा मसा मसा, तेरा मसा, तेरा मसा, तेरा मसा मसा मसा, तेरा मसा मसा मसा, तेरा मसा, तेरा मसा, तेरा मसा मसा मसा, तेरा मसा मसा मसा, तेरा मसा, तेरा मसा। जितने भाई बहन आज मेरे साथ में इस प्रार्थना सभा में जुड़े हुए हैं, और जितने परिवार हमें देख रहे हैं, और जितने परिवार हमारे साथ में इस समय जुड़े हुए हैं मेरे प्रियो, आज मेरी ये प्रार्थना है मेरे परमेश्वर से कि जब हम इस गीत को अपने घरों में तालियों को बजाकर गा रहे हैं, जब हम अपने परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, तो आज परमेश्वर का मसा हमारे जीवन में उतरने पाए। हालेलुया। आज आप उसके मसे को रिसीव करने के लिए अपने आप को तैयार करें। आज आप उसके मसा को अपने जीवन में रिसीव करने के लिए अपने आप को तैयार कर लें। तेरा मसा मसा मसा, तेरा मसा मसा मसा, तेरा मसा, तेरा मसा, तेरा मसा मसा मसा, तेरा मसा मसा मसा, तेरा मसा, तेरा मसा, तेरा मसा जे उतरेगा यीशु, तेरा मसा,
यीशु ते जीवन साडे बदल जाणगे, ते बंधन सारे टूट जाणगे, ते जीवन साडे बदल जाणगे, ते मंदिर साडे बदल जाणगे, ते बंधन सारे टूट जाणगे। तेरा मस्सा तेरा मस्सा तेरा मस्सा तेरा मस्सा 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 तेरा मस्सा तेरा मस्सा तेरा मस्सा। हालेलुया, बोलो खुदावन यीशु मसीह की जय। मेरे प्रियो, आइए हम अपने आप को तैयार करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कल आज के दिन हम फायर प्रेयर को करने जा रहे हैं, और आज जो ये फायर प्रेयर होने जा रही है मेरे प्रियो, मेरा ये विश्वास है कि इसके द्वारा बहुत सारे लोगों के जीवन बदलेंगे और बहुत सारे लोगों के जीवन में एक अद्भुत परिवर्तन आएगा, और बहुत सारे लोग आज अपने जीवनों में कुछ नया होते हुए देखने जा रहे हैं। आइए हम पवित्र आत्मा के द्वारा अपने आप को तैयार करें, हम अपने आप को तैयार करें, हम अपने आप को तैयार करें, क्योंकि आज आपके ऊपर वो आग उतरने जा रही है मेरे प्रियो, वो अभिषेक आपके ऊपर उतरने जा रहा है। उसको आपको आज रिसीव करना है, आपको उसे मिस नहीं करना है। किसी भी हालत में आपको इधर उधर मूव नहीं करना, इधर उधर आपको हिलना नहीं है, बल्कि उस एनॉइंटिंग को आज आपको रिसीव करना है। आज मेरा ये विश्वास है कि आपके परिवार आजाद होने जा रहे हैं, आज वो बीमारियां आजाद होने जा रही है खुदावंद यीशु मसीह के सामर्थ्य और अद्भुत नाम में मेरे प्रियो। हालेलुया। आइए हम अपने आप को तैयार करें, हम अपने आप को तैयार करें, हम अपने आप को तैयार करें। हालेलुया। हम अपनी आंखों को बंद करें, हम अपने हाथों से तालियों को बजाकर उस पवित्र आत्मा जी का हम स्वागत करें। हालेलुया। ओ तेरा मसा 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 तेरा मसा तेरा मसा तेरा मसा तेरा मसा 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 तेरा मसा 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 तेरा मसा तेरा मसा। ओ मेरे परमेश्वर पिता, मेरी आपसे ये प्रार्थना है प्रभु जी, आज जितने भी लोग हमारे साथ में जुड़े हैं मेरे परमेश्वर पिता, और आज जो लोग हमारे साथ में नहीं जुड़े हुए मेरे परमेश्वर पिता, उन्होंने एक बहुत बड़ी आशीष को आज मिस कर दिया है मेरे परमेश्वर पिता। लेकिन मेरी आपसे प्रार्थना है प्रभु जी कि जल्दी से जल्दी प्रभु तेरे लोग जुड़ने पाए प्रभु जी, ताकि इस फायर प्रेयर के द्वारा प्रभु जी उनका जीवन बदलने पाए मेरे परमेश्वर पिता। आज पवित्र आत्मा जी, जब तेरे लोग प्रभु इस समय जुड़े हैं मेरे परमेश्वर पिता, हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आपकी आग का हम स्वागत करते हैं प्रभु जी, आपकी आग का हम स्वागत करते हैं। आइए हम अपने घरों में परमेश्वर की आग का स्वागत करें, अपने हाथों को हम स्वर्ग की ओर उठाकर परमेश्वर की आग का स्वागत करें। हालेलुया, ओ हालेलुया, हालेलुया। ओ हम कमेंट ना करते हैं, बल्कि आज हमें जो फायर प्रेयर को रिसीव करना है, हम अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठा लें। आप देर ना करें, अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाएं, अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाएं। जल्दी जल्दी आपको आज्ञाकारिता का पालन करना है और अपने हाथों को आपको स्वर्ग की ओर उठाना है, और पवित्र आत्मा की आग का स्वागत करेंगे। पवित्र आत्मा जी आपकी आग का स्वागत करते हैं, पवित्र आत्मा जी आपकी आग का स्वागत करते हैं, आपके मसा का स्वागत करते हैं, आपकी एनॉइंटिंग का स्वागत करते हैं। ओ सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आइए मेरे पीछे आप इस प्रार्थना को दोहराना शुरू कर देंगे। मेरे पीछे आपको इस प्रार्थना को दोहराना है। क्या आप सुन रहे हैं मेरी आवाज को? आमीन को हम टाइप करके भेजेंगे। क्या आप सुन रहे हैं मेरी आवाज को? यस, हालेलुया। ओ रबा शगा रबा लीगा दरबा संतोरिया रबा रिबलो बेबे बे शेखेरे बेबे बे सोतोरिया बा रिबला बादाबा सोगेरे बेबे 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 रिगोरिया रबा खंदरिया बा से तेरे बे लिखलो बिया खतोरे बेबे 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 ओरे बेबे बेबे बे शिखोरे बे। अभिषेक के कारण हर एक जुआ टूटेगा, 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 अभिषेक के कारण आज हर बीमारी टूटेगी, अभिषेक के कारण आज हर एक नशे का आत्मा जाएगा, अभिषेक के कारण आज वो लोग आपकी जिंदगी से दूर होंगे जिनकी आपको जरूरत नहीं है। हालेलुया। और रबा खाता रबा से खेरे बे बाबा 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 लिबो रेबे कितोरिया बा शबा रबा दबा से तेरे बे। आप अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाएं। हालेलुया।
ओ रिबा शेबे लेबे लिग्रो बियाबा खंदा रबा। प्रभु जब हम इस फायर प्रेयर को करने जा रहे हैं मेरे परमेश्वर पिता, हमें आपके पवित्र आत्मा की जरूरत है, हमें आपके पवित्र आत्मा की जरूरत है, हमें आपके पवित्र आत्मा की जरूरत है। ओ हालेलुया। सब कुछ छोड़ दीजिए, सब कुछ परे कर दीजिए और अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठा लो, 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 अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठा लो। हालेलुया। ओ रेबे शेबे रेबे रेबे रेबे। अपनी आंखों को बंद करो, अपनी आंखों को बंद करो। हालेलुया। और उससे कहें, ओ सर्वशक्तिमान परमेश्वर, ओ सर्वशक्तिमान परमेश्वर, ओ सर्वशक्तिमान परमेश्वर, ओ सर्वशक्तिमान परमेश्वर, ओ सर्वशक्तिमान परमेश्वर। आज जितने लोग मेरे साथ में जुड़े हुए हैं, सिस्टर जॉयस, कविता सिस्टर, हमारी रेनू सिस्टर, राधिका सिस्टर, हमारी रजनी सिस्टर, गीता सिस्टर, बरेली का पूरा परिवार, संगीता सिस्टर, राहुल ब्रदर और जितने भी लोग हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, आप इस प्रार्थना को दोहराना शुरू कर दीजिए। ओ सर्वशक्तिमान परमेश्वर, ओ सर्वशक्तिमान परमेश्वर, ओ सर्वशक्तिमान परमेश्वर। चिल्लाकर ऊंची आवाजों में आपको बोलना है। दबी हुई आवाज परमेश्वर को नहीं सुनती मेरे प्रियो, क्योंकि वो हमारे पूरे अंगीकार को चाहता है। हालेलुया। ओ रेबे शेखे रेबे। उसे कही, सर्वशक्तिमान परमेश्वर मैं तैयार हूँ, सर्वशक्तिमान परमेश्वर मैं तैयार हूँ। आज मैं आजादी को पाने के लिए तैयार हूँ, आज मैं आजादी को पाने के लिए तैयार हूँ, आज मैं आजादी को पाने के लिए तैयार हूँ। आप सिस्टर रेनू टाइप करना बंद कर दीजिए। आपकी मदद के लिए हम आज प्रार्थना करेंगे और उनको पूरा छुटकारा खुदावंद यीशु मसीह के नाम से अभी और इसी घड़ी मिलेगा। मुझे पूरा विश्वास है। आप केवल प्रार्थना करें, अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाएं और उससे कहें, सर्वशक्तिमान परमेश्वर हम तैयार है प्रभु आजादी को पाने के लिए, हम तैयार है आजादी को पाने के लिए। आज हम तैयार है हर एक बंधन को अपने जीवन से टूटते हुए देखने के लिए। आप मेरे पीछे पीछे इस प्रार्थना को बोलें और बहुत ही विश्वास के साथ, बहुत ही अंगीकार के साथ परमेश्वर से मेल मिलाप करते हुए आपको इस प्रार्थना को बोलना है। पवित्र आत्मा जी मैं तैयार हूँ, सर्वशक्तिमान परमेश्वर मैं तैयार हूँ। आज मैं आजाद होने के लिए तैयार हूँ, आज मैं छूटने के लिए तैयार हूँ यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आज वो सारी आत्माएं जो मेरे और मेरे परमेश्वर के बीच में खड़ी हुई हैं, आज उनके ऊपर मैं आग को बोलती हूँ, मैं आग को बोलता हूँ। आइए हम बोलना शुरू करें, आइए हम बोलना शुरू करें, आइए हम बोलना शुरू करें। लेट्स स्टार्ट इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। और रिखापोले के पो रिपापा दबा बाबा 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 शिखारबा। होली गोस्ट फायर टच योर पीपल इन द नेम ऑफ जीसस। आज वो आत्माएं जो आपके और परमेश्वर के बीच में है, उन्हें आग दीजिए। आज उन सारी दुष्ट आत्माओं को आग दीजिए। वो सारी दुष्ट आत्माएं जो आपके और परमेश्वर के बीच में खड़ी हुई हैं, आज उनको आग देना शुरू कर दीजिए। और रिबा शेखे रेबे लिबो देबे शेते रेबे। ये प्रार्थना आपको मेरे साथ करनी है, क्योंकि इस प्रार्थना को आपको अपने परिवार में रिलीज करना है, आपको अपने जीवन में रिलीज करना है। और रिबा शेखे रेबे। हर एक बीमारी की आत्मा, हर एक रुकावट की आत्मा, जो कुछ भी मैं बोलूंगी उसे आपको बोलना है। अपने कानों को मेरी ओर आपको लगा कर रखना है, अपनी आंखों को बंद रखना है और स्वर्ग की ओर अपने हाथों को उठाना है, क्योंकि आज आप आजाद होने जा रहे हैं, आज आप आजाद होने जा रहे हैं, आज आप आजाद होने जा रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। ओ हम तैयार हैं प्रभु, हर एक बंधन से टूटने के लिए प्रभु हम तैयार हैं। हर एक बीमारी की आत्मा को, हर एक रुकावट को, हर एक जादू टोने की आत्मा को, हर एक वो आत्मा ओ रेबे शेखे रेबे लिबा सखा रबा ओ रिबे शेपे रेबे। तेरा कोई अधिकार नहीं है मेरे ऊपर, तेरा कोई अधिकार नहीं है मेरे बच्चों पे, तेरा कोई अधिकार नहीं है मेरे परिवार पे, तेरा कोई अधिकार नहीं मेरे रिश्तेदारों पे, तेरा कोई अधिकार नहीं ऑनलाइन व्यूअर्स पे। इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। वो सारी आत्माओं हम तुम पर फायर को रिलीज करते हैं, फायर को रिलीज करते हैं, फायर को रिलीज करते हैं। आइए आज उन आत्माओं को हम आग दें, हर बीमारी की आत्मा को आग दें, जादू टोने की आत्मा को आग दें। हालेलुया। किए कराए को हम आग दें। हालेलुया। हर एक वो दुष्ट आत्माएं जो हमारे और परमेश्वर के बीच में है, आज उन्हें आग दें, आग दें, आग दें यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। और रेबे खेते रेबे और
रिबा लाबा शेथेरे बे, हर एक नशे की आदत आज हम तुझे आग देते हैं, हालेलुया। और रिबा शेखेरे बे, हर एक पथरियों आज हम तुम्हें आग देते हैं, हर एक शुगर की बीमारी आज हम तुम्हें आग देते हैं, हर एक बीपी की बीमारी आज हम तुम्हें आग देते हैं, हर एक पेट दर्द की बीमारी आज हम तुम्हें आग देते हैं, हालेलुया। हर एक सिगरेट पीने की आदत हम तुम्हें आग देते हैं, हालेलुया, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। और रबा शेखेरे बे, रिबलो बे देबे शेखेरे बे, और रिबाबा दबा शथा रबा, और रिखेरे बे शेतेरे बे, लिबलो बे 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 बे, रिखो रे बे शिखा रबा, रिबलो बे बे देबे शेखेरे बे, और रेखेते ने में। आइए हम आग को दें, आग को दें, हालेलुया। ओ आप मेरे पीछे इस प्रार्थना को दोहराते रहें। ओ मेरे परमेश्वर पिता, मैंने जितने बीज प्रभु बोए हैं, मैंने जितनी प्रार्थनाएं की है मेरे परमेश्वर पिता, आज मैं उन प्रार्थनाओं को, आज मैं उन बीजों का आपके साथ मेल मिलाप कराता हूँ प्रभु। मैंने जितने बीज बोए हैं, मैंने जितनी प्रार्थनाएं की हैं, आज मैं उनके साथ आपका मेल मिलाप कराता हूँ। आइए मेल मिलाप कराएं, अपनी प्रार्थनाओं का मेल मिलाप कराएं परमेश्वर के साथ, अपने बीजों का मेल मिलाप कराइए मेल मिलाप। यस, यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर से कनेक्ट हो जाइए, कनेक्ट टू द लॉर्ड, हालेलुया। आपके बीज कनेक्ट होने पाए इसी घड़ी यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, आपके बीज कनेक्ट होने पाए इन द नेम ऑफ जीसस। उससे कहें प्रभु मैं आपके साथ मेल मिलाप कराता हूँ प्रभु। मैंने बोया है मेरे परमेश्वर पिता, मैंने आंसुओं की प्रार्थना को बोया प्रभु जी, मैंने अद्भुत बीजों को बोया है प्रभु जी। तूने मेरे आंसुओं को देखा है मेरे परमेश्वर। आज मैं आपके साथ उनका मेल मिलाप कराता हूँ। आज मैं आपकी दुहाई देती हूँ मेरे परमेश्वर, आज मैं आपकी दुहाई देता हूँ मेरे परमेश्वर। और सामर्थी परमेश्वर, और सामर्थी परमेश्वर मेरी प्रार्थनाओं को सुन ले, हालेलुया। हर एक वो अंधकार की शक्तियां जो मेरे बीजों को चुराती, हालेलुया। क्योंकि प्रभु का वचन बताता है चोर किसी और काम के लिए नहीं आता, चोरी करने, घात करने और नाश करने के लिए आता है। और मैं इसलिए आया कि तुम बहुत आयत का जीवन पाओ। आज वो दुष्ट आत्माएं मेरे प्रियो जो आपके फलों को चुराती हैं, जो आपके बीजों को चुराती हैं, उन्हें आग दो, उन्हें आग दो, उन्हें आग दो यीशु मसीह के नाम से, उन्हें आग दो, हालेलुया। हर एक वो आत्मा, हर एक वो आत्मा जो हमारे फल रहित रहने का कारण है, जितने लोग परिवार में प्रार्थना कर रहे हैं सबको रिपीट करना है, सबको बोलना है, आज वो आत्मा जो मेरे फल रहित रहने का कारण है, आज वो आत्मा जो मेरे फल रहित रहने का कारण है, मैं उसे खुदावंद यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आग देती हूँ, हालेलुया। आग देते हैं, आग देते हैं यीशु मसीह के नाम से हम आग देते हैं, हालेलुया। जो मेरे बच्चों के जीवन में, जो मेरी पत्नी के जीवन में, जो मेरे पति के जीवन में, जो मेरी फैमिली में, मेरी जॉब में, मेरी सेवकाई में, हर एक पाप के आत्मा को, हर एक व्यभिचार के आत्मा को, हर एक वो आत्मा जो हमें परमेश्वर से दूर करती है, आग देते हैं, आग देते हैं, आग देते हैं। अपने हाथों को उठाकर आग दीजिए, अपने हाथों को उठाकर आग दीजिए। होली गोस्ट फायर इन द नेम ऑफ जीसस, होली गोस्ट फायर इन द नेम ऑफ जीसस, होली गोस्ट फायर इन द नेम ऑफ जीसस। उन आत्माओं को हम आग देते हैं। आज हर एक नशे पर तेरी आग उतरने पाए, हर एक वो आत्माएं जो नशे के लिए उकसाती हैं, हर एक वो आत्माएं जो गलत काम करने के लिए उकसाती हैं, चाहे वो किसी भी जरिए से आती हो, चाहे वो किसी भी जगह से क्यों ना आती हो। ओ हालेलुया, ओ हमारे एनिमीज को, ओ यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आज हम आग देते हैं, हालेलुया। उन जगहों को आग देते हैं, उन व्यक्तियों को आग देते हैं, उन जरियों को आग देते हैं, चाहे वो कहीं से क्यों ना आती हो, यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आज आग दो, आग दो, आग दो यीशु मसीह के नाम से, आग दो, उन्हें आग दो, आग दो, आग दो, हालेलुया। ओ रबा शेखे रेबे लिबा रबा संदोरी भी रिबलो बेबे देबे शिखोरी भी रिबलो बेबे देबे शिबो रेबे बेबे बेबे ओ रेबे बेबे बेबे शेफे रेबे। और डिस्कनेक्ट करेंगे, उन सारी आत्माओं को डिस्कनेक्ट करेंगे, कहेंगे सारी दुष्ट आत्माओं मैं तुम्हें अपने जीवन से डिस्कनेक्ट करता हूँ, सारी बीमारियों मैं तुझे अपने जीवन से डिस्कनेक्ट करता हूं। अभी रूपा सिस्टर आप प्रार्थना करो, मेरी कोख को बंद रखने वाली आत्मा आज मैं तुझे अपने आप से डिस्कनेक्ट करती हूँ। मेरी कोख को बंद रखने वाली दुष्ट आत्मा आज मैं तुझे अपने आप से डिस्कनेक्ट करती हूँ यीशु
मसीह के नाम से। ओ रबा शेखे रेबे ओ रिबा लबा शखा रबा। आज भाई संजीव को मेरे परमेश्वर पिता हम डिस्कनेक्ट करते हैं, उस नशे की आदत से डिस्कनेक्ट करते हैं, झूठ बोलने वाली आत्मा से डिस्कनेक्ट करते हैं, धोखा देने वाली आत्मा से डिस्कनेक्ट करते हैं। हर एक वो आत्माएं जो हमारे जीवन में चिंता को लाती है, लड़ाई झगड़े को लाती है, जो हमारे जीवन में निराशाओं को लाती है, यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आज वो डिस्कनेक्ट होने पाए। जो हमारे जीवन में टेंशंस को लाते हैं वो लोग डिस्कनेक्ट होने पाए, डिस्कनेक्ट होने पाए, डिस्कनेक्ट होने पाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। और रबा खेते रेबे रिबला बादबा शकरबा। हर एक शैतानी आदत डिस्कनेक्ट हो, हर एक शरीर के काम डिस्कनेक्ट हो यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हर एक आलस से काम करने वाली आत्मा डिस्कनेक्ट हो यीशु मसीह के नाम से। और रिबा खतर रबा और रिखा बाबा 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 रिबलो बेदे शेके रेबे। आज हमारे बच्चों को गलत संगतियों में ले जाने वाली दुष्ट आत्माएं, हमारे बच्चों के पीछे जो बच्चे हैं, हमारे रिश्तेदारों के पीछे जो रिश्तेदार है, आज वो यीशु मसीह के नाम से डिस्कनेक्ट होने पाए, 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 डिस्कनेक्ट होने पाए। डिस्कनेक्ट करो, डिस्कनेक्ट करो, डिस्कनेक्ट करो, डिस्कनेक्ट करो यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। और रिबा शखा रबा लिबा था पापा बाबा 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 रिगो बेबे बेबे बेबे। अभी और इसी घड़ी उषा किरण जी के बेटे के लिए हम प्रार्थना करते हैं, जैक प्रसाद के लिए। हर एक वो संगति जो परमेश्वर की ओर से नहीं है, अभी डिस्कनेक्ट हो, अभी डिस्कनेक्ट हो, अभी डिस्कनेक्ट हो यीशु मसीह के नाम से। हर एक वो लोग मेरे प्रियो जो हमारे लिए नहीं बने, वो लोग जो शैतानी है, जो शैतान की ओर से भेजे जाते हैं, आज वो तेरी फायर से डिस्कनेक्ट हो, आज वो तेरी फायर से डिस्कनेक्ट हो, आज वो तेरी आग से डिस्कनेक्ट होने पाए, आज वो तेरी आग से डिस्कनेक्ट होने पाए, डिस्कनेक्ट होने पाए यीशु मसीह के नाम से। हर एक वो आदत डिस्कनेक्ट हो यीशु मसीह के नाम से। और रिबा लबा शखा रबा रिबा बाबा 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 बाबा। ऋषभ के जीवन से हर एक कोरोना वायरस डिस्कनेक्ट हो चुका है यीशु मसीह के नाम से, डिस्कनेक्ट हो चुका है यीशु मसीह के नाम से। आदित्य के लिए हम प्रार्थना करते हैं, हर एक वो शैतानी आदतें, हर एक वो शैतानी लोग जो तेरी ओर से नहीं है, वो अभी डिस्कनेक्ट हो, अभी डिस्कनेक्ट हो, अभी डिस्कनेक्ट हो, अभी डिस्कनेक्ट करो बेबी सिस्टर, अभी डिस्कनेक्ट करो अपने घर में, अपने बेटे को डिस्कनेक्ट करो, डिस्कनेक्ट करो यीशु मसीह के नाम से, डिस्कनेक्ट करो उन लोगों को, डिस्कनेक्ट करो उन व्यक्तियों को, डिस्कनेक्ट करो उन परिवार के सदस्यों को यीशु मसीह के नाम से जो परमेश्वर की ओर से नहीं है। हालेलुया। हमारा देश, हमारा शहर, हमारा राज्य, हमारे परिवार, हमारे दोस्त, हालेलुया, और बेबे बेबे आजाद होने पाए, आज आजाद होने पाए, आज हमारे बच्चे आजाद होने पाए, आज हमारे परिवार आजाद होने पाए प्रभु यीशु मसीह की आग से, प्रभु यीशु मसीह की आग से। आज लक्ष्य के लिए हम प्रार्थना करते हैं, उसका मन प्रभु जो तुझसे दूर है, रीमा का मन जो तुझसे दूर है, उन बच्चों की संगति जो तेरी ओर से नहीं है, उन शैतानी बच्चों की संगति, वो शैतानी सोचे, वो शैतानी आदतें आज डिस्कनेक्ट हो। आज लक्ष्य के जीवन से मैं डिस्कनेक्ट करती हूँ यीशु मसीह के नाम से। आप उसकी माँ होने के नाते उसे डिस्कनेक्ट करें बाय द फायर ऑफ होली गोस्ट इन द नेम ऑफ जीसस, बाय द फायर, बाय द फायर, बाय द फायर। हालेलुया। और डिस्कनेक्ट, डिस्कनेक्ट, डिस्कनेक्ट इन द नेम ऑफ जीसस। तेरे लोग आजाद हो रहे हैं, तेरे लोग आजाद हो रहे हैं, तेरे लोग आजाद हो रहे हैं। हालेलुया। और रबा शेखे रेबे और रिबा लबा संदोरी भी रिबलो बेबे 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 किसी भी जगह से, हालेलुया। आज वो लोग मेरे प्रियो जो आपके खिलाफ खड़े हुए हैं, आज वो लोग आपके खिलाफ खड़े हुए हैं, चाहे वो स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे क्यों ना हो, हालेलुया, चाहे वो आपका बिजनेस क्यों ना हो, चाहे वो आपकी जॉब क्यों ना हो, ओ यीशु मसीह के नाम से आज वो संघर्ष भरी लाइफ आपको छोड़ के जाए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। छोड़ के जाए। आज प्रभु यीशु मसीह का फेवर आपको मिलने पाए, आज प्रभु यीशु मसीह का फेवर आपको मिलने पाए, आज प्रभु यीशु मसीह का फेवर आपको मिलने पाए। फेवर की घोषणा करते हैं, फेवर की घोषणा करते हैं। हालेलुया। और रिबा खोतो रोबो शिबलबा, तेरी आग के द्वारा, तेरी आग के द्वारा आज इस फायर प्रेयर के द्वारा जिंदगियां बदलने पाए, जिंदगियां बदलने पाए यीशु मसीह के नाम से। हर एक बीमारी की दुष्ट आत्मा अभी और इसी घड़ी रेनू सिस्टर आपकी मदर के लिए और आपकी भाभी
के लिए मैं प्रार्थना करने जा रही हूँ। अभी इसी समय अगर आप उनके पास हैं, एक एक हाथ आप दोनों के ऊपर रख लीजिए। अभी परमेश्वर की आग उतरने जा रही है। हालेलुया। ओ होली गोस्ट फायर, हालेलुया। ओ सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर। अभी और इसी घड़ी सिस्टर रेनू की मदर को मैं आपके पवित्र सामर्थी चरणों में लेकर आती हूँ मेरे प्रभु जी। हर एक मेरे प्रभु जी जो भी बीमारियां उन्होंने बताई है मेरे प्रभु जी, जहां जहां दर्द बताया मेरे राजा, ओ सर्वशक्तिमान परमेश्वर, अभी और इसी घड़ी आपकी आग के द्वारा हर एक बीमारी जलकर राखो यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। अभी और इसी घड़ी हर एक बीमारी को हम उनके शरीर से डिस्कनेक्ट होने की आज्ञा देते हैं। हर एक बीमारी हम तुझे उनके शरीर से डिस्कनेक्ट करते हैं। गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस, गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस, गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस। छोड़ अभी यीशु मसीह के नाम से, छोड़ अभी यीशु मसीह के नाम से। हर एक कमजोरी दूर हो जाए। रिबा लबा शेखे रेबे। और उनकी भाभी के लिए हम प्रार्थना करते हैं मेरे परमेश्वर पिता। ओ रिबा शेखे रेबे लेबे तेरे बे, ओ रिखोतो रोबो शिखे रेबे, रिबलो बेबे देबे सिखो रियाबा खोतो रोबो, दिबलाबा सोनतोरियाबा सेब्रेबे। ओ मेरे परमेश्वर पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे परमेश्वर पिता इसी घड़ी उनकी भाभी के लिए। ओ हालेलुया। हर एक गठिया की बीमारी प्रभु जी, हर एक अर्थराइटिस की बीमारी यीशु मसीह के नाम से अभी तेरी आग के द्वारा उनके शरीर से डिस्कनेक्ट हो इन द नेम ऑफ जीसस। डिस्कनेक्ट हो, छोड़ के जाए, अभी छोड़ के जाए, जाए यीशु मसीह के नाम से। ओ रबा बाबा दबा शखा रबा। आयुष के लिए हम प्रार्थना करते हैं। और रेबे शेखे रेबे, उसका जीवन पूरी तरीके से बदलने पाए, वो आत्मा उसके जीवन से डिस्कनेक्ट हो, हर एक शैतानी आदतें, हर एक शैतानी व्यवहार डिस्कनेक्ट हो। ओ यीशु मसीह के नाम से हम रूपा सिस्टर के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जबकि आज उनका जन्मदिन है मेरे परमेश्वर पिता, और उनके गले को पकड़ने वाली हर एक अंधकार की शक्ति, हर एक दर्द की आत्मा अभी तुझे इसी घड़ी आज्ञा देती हूँ, छोड़ यीशु मसीह के नाम से। डिस्कनेक्ट हो रूपा के जीवन से, डिस्कनेक्ट राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। और जबकि एक और वर्ष आपने उनके जीवन में जोड़ दिया प्रभु, तेरी आग के द्वारा प्रभु उनका जीवन नया बनने पाए, तेरी आग के द्वारा नया बनने पाए, तेरी आग के द्वारा नया बनने पाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अभी और इसी घड़ी में आपसे एक बात कहना चाहती हूँ, सभी लोग जो अपने घरों में बैठे हैं, अगर आप दो लोग बैठे तो आप एक दूसरे का हाथ पकड़ लीजिए, और अगर आप अकेले बैठे हैं तो आप अकेले ही अपने हाथों को उठाकर आपने प्रार्थना करनी है। और रिबा शखो रेबे रिबा दाबा बा ले पे 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 रिब रोबी रिब रेबे देके नेमे इलो को तो निया को तो नोमो शिका नामा ओ रिखा बाबा बाबा बाबा। उषा किरण जी आपने रिक्वेस्ट भेजी हुई, अगर आप सामने आना चाहते हैं तो आप यस करके टाइप करें, उसके बाद में आपको सामने बुलाने का हम आपको मौका देंगे। और रिबा शबा रबा रेबे रेबे। आपने मेरी बात को ध्यान से सुना। जितने लोग अपने घरों में बैठे हैं अभी खड़े हो जाएंगे, अपने हाथों को पकड़ लेंगे, अपने हाथों को हम पकड़ लेंगे, अपने हाथों को हम पकड़ लेंगे जो हम एक दूसरे के साथ में बैठे हुए हैं। और इसी घड़ी अभी हमने उन दुष्ट आत्माओं को जो बांधा है, अभी इसी घड़ी हम उनके जीवन को, अपने जीवन से उन सारी दुष्ट आत्माओं को जाने की आज्ञा देंगे पवित्र आत्मा की आग के द्वारा। आप अपने बच्चों के जीवन से, अपने परिवार के जीवन से, अपने पति के जीवन से, अपने रिश्तेदारों के जीवन से, जिसके लिए भी आप प्रार्थना कर रहे हैं, आप अभी जाने की आज्ञा देंगे। अभी कुछ अद्भुत होने वाला है। अभी वो दुष्ट आत्माएं निकलेंगी और जाएंगी खुदावंद यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। तो मेरे पिता परमेश्वर, इस समय जितने भी लोग प्रभु तेरे सम्मुख खड़े हैं और जिन्होंने अपने हाथों को पकड़ा हुआ है, अभी और इसी घड़ी में प्रार्थना करती हूँ। और आप लोगों को मेरे साथ में चिल्ला चिल्ला के अपने घर में प्रार्थना करना है। ओ सारी दुष्ट आत्माओं, बोलना शुरू करिए। ओ सारी दुष्ट आत्माओं जो मेरे परिवार के खिलाफ, जो मेरे बच्चों के खिलाफ, जो मेरे खिलाफ काम करती हैं, और रिबा शेखे रेबे और रिबा दरबा संदरबा, उन सारी दुष्ट आत्माओं को यीशु मसीह के नाम से मैं जलने की आज्ञा देता हूँ। और अभी और इसी घड़ी तो मैं कहता हूँ, जाओ मेरे जीवन से, जाओ 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 यीशु के नाम से, जाओ यीशु के नाम से, जाओ यीशु के नाम
जाओ छोड़ के, जाओ 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 यीशु मसीह के नाम से, हालेलुया। और जा रहे यीशु मसीह के नाम से। अरे दुष्ट आत्माएं निकल रही हैं, आपके बच्चों के जीवन से निकल रही हैं, आपके परिवारों से निकल रही हैं। छुटकारा आ रहा है, रिसीव करो छुटकारे को, रिसीव इन द नेम ऑफ जीसस, बाय द फायर, बाय द फायर, बाय द फायर। प्रभु की आग दो यीशु मसीह के नाम से। वो जॉनसन के लिए प्रार्थना करते हैं, हर एक वो दुष्ट आत्मा डिस्कनेक्ट हो उसके जीवन से, डिस्कनेक्ट हो, प्रभु की आग से डिस्कनेक्ट हो, डिस्कनेक्ट हो। परमेश्वर की आग के द्वारा जाओ, परमेश्वर की आग के द्वारा छोड़ो, निकलो। अरे क्या करा है, निकल यीशु के नाम से। रिबा बाबा बा शेखे रेबे, रिबा ला बाबा 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 बाबा। ओ तेरी अद्भुत आग, तेरी अद्भुत आग जीवनों पर उतरे, तेरी अद्भुत आग जीवनों पर उतरे, तेरी अद्भुत आग परिवारों पर उतरने पाए। ओ रे बेबे देबे शिखा रबा। आइए तालियां बजाकर हम अन्य भाषा में प्रार्थना करें और प्रभु का धन्यवाद करें। धन्यवाद धन्यवाद। और अवश्य के लेबे लिखो तो नमो आरी पापा पापा लेके तो नको तो निया दीपा नाका के लेके के नको तो नी इना कता नमा किको नी अलका और लिखोते ने मैं शिखे रेबे। धन्यवाद राजा यीशु, धन्यवाद राजा यीशु, धन्यवाद राजा यीशु, धन्यवाद राजा यीशु, धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आज तेरे लोग बीमारी से आजाद हो गए, हमारा ये विश्वास है। आज तेरे लोग दुष्ट आत्माओं से आजाद हो गए, हम विश्वास करते हैं प्रभु जी। आज तेरे लोग नशे से आजाद हो गए, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। आज तेरे लोग उन आदतों से आजाद हो गए जो तुझे पसंद नहीं है। तेरे पवित्र आत्मा की आग के द्वारा आज तेरे लोग छुटकारे को पा चुके हैं प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। ओ सारा आदर प्रभु हम आपको देते हैं। जब हम आज के वचन को सुनने जा रहे हैं प्रभु, आपका पवित्र आत्मा आपके दास को प्रभु तैयार करने पाए। निवेदन करती हूँ प्रभु, आज जो अद्भुत गवाहियां आने वाली हैं मेरे परमेश्वर, आपका पवित्र आत्मा प्रभु और रेबे केते रेबे लिको नोमो शीपा नामा। आज हर बीमारी जल रही है, जल रही यीशु मसीह के नाम से, जल रहे हर एक कमर के दर्द यीशु मसीह के नाम से, जल रहे हर एक कांपने वाले पैर यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। ओ रेबे शेखे रेबे, जल रही हैं वो पीढ़ियों की बीमारियां, टूट रहे हैं वो पीढ़ियों के श्राप यीशु मसीह के नाम से। पवित्र आत्मा की आग के द्वारा आपकी पीढ़ियों के श्राप टूट रहे हैं। पवित्र आत्मा की आग के द्वारा आपकी पीढ़ियों के श्राप टूट रहे हैं। पवित्र आत्मा की आग के द्वारा आपकी पीढ़ियों के श्राप टूट रहे हैं। हालेलुया। पीढ़ियों से आ रही बीमारियों से आज आप छुटकारा पा रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। ओ रेबे केते नोमो लबा शथा रबा। ओ बी फ्री इन द नेम ऑफ जीसस, 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 बी फ्री इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। ओ धन्यवाद धन्यवाद। सारा गौरव प्रभु हम आपको समर्पित करते हैं और इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। यहोवा आप सुने और ग्रहण करें। आमीन आमीन आमीन। आप सबको प्रभु इस फायर प्रेयर के द्वारा बहुत ताय से ब्लेस करे। अद्भुत गवाहियां आज आपके जीवन में आ चुकी है। जो थोड़े में वफादार है उसे बहुत वस्तुओं का स्वामी बनाया जाएगा। आपको अपनी टेस्टमनीज को देना है और परमेश्वर के जलाल के लिए आपको उन्हें भेजना है ताकि और भी लोग आशीषित हो सके। हालेलुया। रिक्वेस्ट आ रही है, अगर एक बार सुनना है तो उषा करेंगे न्यूजीलैंड से। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। न्यूजीलैंड से सिस्टर उषा किरण की रिक्वेस्ट आ रही है, मैं कनेक्ट करने की कोशिश करता हूं। वो गवाही देना चाहती हैं अपनी। आप सब लोग अगर कनेक्ट होते हैं उषा किरण जी, मैंने आपको ऐड किया है। मोस्ट प्रोबेबली आप हमसे जुड़ने पाएंगे। हम वेट कर रहे हैं परमेश्वर के। डिक्लाइन हो गया है, जुड़ नहीं पाए, सॉरी। शायद कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम होगी इसलिए नहीं जुड़ पाए। उन्होंने रिक्वेस्ट भेजा था जुड़ने के लिए, मैंने उसको जोड़ने के लिए यहाँ से
ओके किया था, लेकिन जुड़ नहीं पाए। कोई बात नहीं, आने वाले दिनों में परमेश्वर ने चाहा तो जरूर हम इस गवाही को उषा किरण जी के द्वारा जो न्यूजीलैंड से गवाही दे रहे हैं, उस गवाही को जरूर सुनेंगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद करते एक बार फिर से इस सुंदर समय के लिए खुदावन ने जो आपको और मेरे जीवन में हमें बख्शा। पिछली बार हमने परमेश्वर के राज्य के विषय में देखा था मेरे प्रियो, और हमने परमेश्वर के वचन लूका रचित सुसमाचार उसके 17 अध्याय और 20 वचन से लेकर 37 वचन तक पढ़ा था, जहां पर फरीसियों ने प्रभु यीशु से एक प्रश्न पूछा था कि परमेश्वर का राज्य कब आएगा, और उसके उत्तर में प्रभु यीशु ने उन्हें बहुत सारी बातें बताई थी और उदाहरण भी दिए थे। उदाहरण दिया था नूह का, उसके बाद लूत का उदाहरण दिया था, और लास्ट में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं, जब हम 34वें वचन को पढ़ते हैं, मैं तुमसे सच कहता हूं उस रात 2 मनुष्य एक खाट पर होंगे और एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। 2 स्त्रियां चक्की पीसती होंगी और एक ले ली जाएगी और दूसरी छोड़ दी जाएगी। 2 जन खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। ये सारी बातें प्रभु यीशु ने फरीसियों को बताई, और हमने देखा था इसके अंतर्गत परमेश्वर के राज्य के विषय में। और जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय 33 वचन हमें बताता है, पहले परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो। हालेलुया। सबसे पहले एक मसीही को जो उद्धार पा चुका है, उसे चाहिए कि वो परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करे। और इसके अंतर्गत हमने देखा था, सबसे पहली बात जो हमने देखी थी, वो देखा था कि सुसमाचार क्या है। हालेलुया। सुसमाचार क्या है, यानी कि गॉस्पल क्या है, परमेश्वर का वचन। हालेलुया। फिर हमने उसके और देखा था, हमने आगे चल के परमेश्वर के राज्य के मुख्य आकर्षण क्या है। इसके अंतर्गत हमने देखा था कि राज्य का ये जो सुसमाचार है जो परमेश्वर ने हमें दिया है, हालेलुया, हम सबको मिला है, इस सुसमाचार को हमें प्रचार करना है। हालेलुया। सारे जगत में इसका प्रचार करना है, जैसे कि हमें इसकी आज्ञा प्रभु यीशु ने भी दी है। हम इसको पढ़ते हैं, और उसके बाद हमने देखा था कि लोगों को सबको इस सुसमाचार को समझने की समझ नहीं दी गई है, लेकिन हमें परमेश्वर ने ये समझ दी है कि हम परमेश्वर के सुसमाचार को समझें। और इसीलिए प्रभु यीशु ने बहुत सारे दृष्टांतों के द्वारा हमें परमेश्वर के राज्य के विषय में समझाया है। और आज हम देखेंगे कि परमेश्वर के राज्य में हम कैसे प्रवेश कर सकते हैं। परमेश्वर के राज्य में हम कैसे प्रवेश कर सकते हैं। अगर आप नोट कर रहे हैं तो नोट कर लीजिए। हम पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय और 1 से 8 वचन तक। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय और उसका 1 से 8 वचन। यहाँ पर मेरे प्रियो हम देखते हैं, फरीसियों में निकोदेमुस नाम का एक मनुष्य था जो यहूदियों का सरदार था। उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, हालेलुया, नोट कीजिएगा, रात को। हालेलुया। निकोदेमुस रात को आया, छुपते छुपाते। हालेलुया। हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, क्योंकि कोई इन चिन्हों को जो तू दिखाता है, यदि परमेश्वर उसके साथ न हो तो नहीं दिखा सकता। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूं, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। निकोदेमुस ने उससे कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो कैसे जन्म ले सकता है? क्या वह अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूं, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है।
अचंबा ना कर कि मैंने तुझसे कहा, तुझे नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। हवा जिधर चाहती है उधर चलती है और तू उसका शब्द सुनता है, परंतु नहीं जानता कि वो कहां से आती और किधर को जाती है। जो कोई आत्मा से जन्मा है वह ऐसा ही है। हालेलुया। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम सबको आशीष दे। मेरे प्रियो, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए नया जन्म लेना आवश्यक है, या दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं एक व्यक्ति को नया बनना आवश्यक है। हालेलुया। नया बनना यानी कि आई एम ए न्यू क्रिएशन। हालेलुया। मैं एक नई सृष्टि हूं, हमें नई सृष्टि बनना है। हालेलुया। हालेलुया। हम सब जिन्होंने प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया है वो सब नई सृष्टि है। हालेलुया। नई सृष्टि बनना है, हमें नया जन्म लेना है। प्रभु यीशु ने निकोदेमुस से कहा, जब हम तीसरे वचन में देखते हैं, मैं तुझसे सच सच कहता हूं यदि कोई नए सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर के राज्य को देख नहीं सकता। हालेलुया। फिर हमने देखा 5वें वचन में है, यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूं जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे। जल और आत्मा का, जल का मतलब है बैप्टिज्म लेना, बपतिस्मा लेना। हालेलुया। जब हम प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर लेते हैं और परमेश्वर के बारे में अच्छे से जान लेते हैं, परमेश्वर के वचन की समझ रखते हैं। हालेलुया। और हम प्रभु में दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं, उसके राज्य और धर्म की खोज कर रहे हैं, तो हमारे जीवन में ऐसा समय आता है जब हमें बपतिस्मा लेना अति आवश्यक हो जाता है। हालेलुया। क्योंकि बपतिस्मा लेने का मतलब होता है कि मैं अपने पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और अब मैं नया हूं। आई एम ए न्यू क्रिएशन, मैं नया बन गया हूं। हालेलुया। जब हम पानी में हमें डुबाया जाता है, पानी में हमें डुबाया जाता है तो हम अपने पापों के लिए मर जाते हैं, और जब हम पानी में से बाहर निकाला जाता है तो हम एक नई सृष्टि परमेश्वर में बन जाते हैं। हालेलुया। और आत्मा से प्रभु यीशु ने कहा, मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा। और जब हम देखते हैं पेंतीकोस्त के दिन प्रभु यीशु ने उस सहायक को यानी पवित्र आत्मा को 120 लोग जो ऊपर की अटारी में प्रार्थना में लीन थे उनके ऊपर उड़ेला। और उसके बाद सब में, योएल नबी की पुस्तक में हम देखते हैं परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि अंत के दिनों में मैं अपना आत्मा सब प्राणियों पर उड़ेलूंगा। हालेलुया। तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे, बूढ़े स्वप्न देखेंगे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन बताता है कि हर एक पर परमेश्वर का आत्मा उड़ेला जाएगा। हालेलुया। हर एक व्यक्ति पर परमेश्वर का आत्मा उड़ेला जाएगा, और वो समय अब है जब परमेश्वर अपना आत्मा हर एक पर बहुतायत से उड़ेल रहा है। इसलिए जरूरी है, अगर आप नया जन्म प्राप्त करना चाहते हैं, अगर आप परमेश्वर के आत्मा को प्राप्त करना चाहते हैं, हालेलुया, तो जरूरी है मेरे प्रियो कि हम सब लोग अपने पापों को मान करके परमेश्वर के पास आए, तभी हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर पाएंगे। दूसरी बात है कि प्रभु यीशु ने कहा, लूका रचित सुसमाचार में जब हम देखते हैं उसका 22 अध्याय और 29 वचन में यहाँ पे लिखा है, मैं पढ़ देता हूं आपके लिए, 22-29। और जैसे मेरे पिता ने मेरे लिए एक राज्य ठहराया है वैसे ही मैं भी तुम्हारे लिए ठहराता हूं। हालेलुया। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु ने आपके और मेरे लिए एक जगह स्वीकृत की है। हालेलुया। एक जगह ठहराई है। हालेलुया। और हम उस जगह जाने वाले हैं। हालेलुया। जैसे हम अब्राहम के विषय में देखते हैं, परमेश्वर ने अब्राहम को जब बुलाया, उसको मालूम नहीं था कि उसे कहां जाना है, लेकिन आपको और मुझे मालूम है हमें कहां जाना है, और परमेश्वर ने, प्रभु यीशु ने हमारे लिए वहां एक जगह तैयार की है। हालेलुया। इसलिए वो कहता है, जैसे मेरे पिता ने मेरे लिए एक राज्य ठहराया है
वैसे ही मैं भी तुम्हारे लिए एक राज्य ठहराता हूं। हालेलुया। वो मेरे प्रियो, वो राज्य प्रभु यीशु ने आपके और मेरे लिए स्वीकृत किया है। हालेलुया। हम उसमें तभी प्रवेश कर सकते हैं जब हम नया जन्म जल और आत्मा से प्राप्त करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के राज्य में वही व्यक्ति प्रवेश कर सकता है जिसके जीवन में एक दिव्य बुलाहट हो, डिवाइन कॉल। हालेलुया, दिव्य बुलाहट। हालेलुया। बुलाए हुए तो सभी हैं, लेकिन चुने हुए थोड़े। हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि परमेश्वर ने जो निमंत्रण है वो सबको दिया। हालेलुया। लेकिन जितनों ने उसे ग्रहण किया, स्वीकार किया, हालेलुया, हालेलुया, परमेश्वर ने उनके पापों को क्षमा किया मेरे, उन्हें नया जीवन दिया, अनंत जीवन दिया। हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं कि हमें परमेश्वर ने, एक प्रभु यीशु ने वादा किया है अनंत जीवन देने के लिए। हालेलुया। क्योंकि हम पापों के कारण उस जीवन से जो प्रभु परमेश्वर ने हमारे लिए ठहराया था उससे दूर हो गए थे और हम पाप में मरने वाले थे, लेकिन प्रभु यीशु ने आपके और मेरे सारे पापों को अपने ऊपर ले करके आपको और मुझको नया जीवन दिया है, हमें बुलाया है। हमें केवल प्रचार करने के लिए, स्वर्गीय राज्य में प्रवेश करने के लिए नहीं बुलाया है, बल्कि दूसरों को सुसमाचार सुनाने के लिए भी बुलाया है। That's why we have to preach the gospel। इसलिए हमें चाहिए कि हम परमेश्वर के सुसमाचार को दूसरों तक पहुंचाएं। जैसे कि मैंने पिछले प्रचार में भी आपको बताया था कि आज बहुत सारे माध्यमों से परमेश्वर के सुसमाचार का प्रचार जो है लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। हालेलुया। उसमें सबसे बड़ा योगदान जो है वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का है। हालेलुया। उसके बाद हम देखते हैं प्रिंट मीडिया का है। हालेलुया। उसके बाद जो है लोग जो है एक दूसरे से मिल करके उनको सुसमाचार सुनाते हैं। आज इस समय में जब हम एक ऐसी कठिन परिस्थिति से गुजर रहे हैं, पूरी दुनिया कोरोना वायरस की चपेट में है, घरों से बाहर निकलने में डर लगता है। हालेलुया। जब 22 तारीख को लॉकडाउन का पहला कर्फ्यू लगा था और उसके बाद लॉकडाउन हो गया था 2 दिन के बाद, तब से जो हमारे सुसमाचार की सेवा है वो ऑनलाइन चल रही है, यानी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का प्रयोग हो रहा है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का प्रयोग उससे पहले भी होता था, लेकिन फेसबुक पर या मैसेंजर पर या और किसी माध्यम से, जैसे बहुत सारे अन्य माध्यमों का इस्तेमाल किया जाता है, उन माध्यमों का इस्तेमाल नहीं हो पा रहा था। लेकिन टेलीविजन के द्वारा या प्रोजेक्टर के द्वारा, फिल्में दिखाने के द्वारा या गवाहियों को दिखाने के द्वारा, उनको सुनाने के द्वारा या रेडियो के द्वारा जो है प्रचार हो रहा था मेरे प्रियो। लेकिन इस लॉकडाउन के बाद एक नई क्रांति प्रचार के विषय में आई है और हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का बहुत ही अच्छी रीति से इस्तेमाल करने जा रहे हैं। ये हम सब के लिए परमेश्वर की ओर से एक आशीषित समय है मेरे प्रियो, जब हम इस माध्यम के द्वारा परमेश्वर के वचन का प्रचार कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की आपके और मेरे जीवन में एक बुलाहट है। उसने आपको और मुझे बुलाया और चुना है मेरे प्रियो, और अलग किया है, अपना बेटा और बेटी बनाया है। और उसका बेटा होने के नाते, उसकी बेटी होने के नाते आपका और मेरा ये कर्तव्य है कि हम परमेश्वर के वचन को प्रचार करें। हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमें बताता है, जब मत्ती रचित सुसमाचार हम पढ़ते उसका 28 अध्याय और उसका 18 वचन, 19 वचन और 20 वचन में यहां पर लिखा, यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया, इसलिए तुम जाओ। आपको और मेरे से परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुम जाओ,
सब जाति के लोगों को चेला बनाओ। हालेलुया। चेला बनाने का मतलब है उनको परमेश्वर के बारे में बताना। हालेलुया। उसकी आज्ञाओं को, विधियों को मानना सिखाना। हालेलुया। चेला बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दिया मानना सिखाओ। सारी बातें, यानी कि परमेश्वर के वचन में जितनी बातें आपको और मुझको परमेश्वर ने दी है, उन सारी बातों को मानना सिखाना है। हालेलुया। जब हम तिमोथियों की पत्री को पढ़ते हैं मेरे प्रियो, यहां पर परमेश्वर का वचन हमें बताता है, तिमोथियों की पत्री, तिमोथी, हालेलुया, और दूसरा तिमोथियों की पत्री और उसका 3 अध्याय और 16 वचन। यहां पर लिखा है, संपूर्ण शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने। हालेलुया, हालेलुया। जिसको भी हम परमेश्वर के राज्य के बारे में बताते हैं या परमेश्वर के वचन की शिक्षा देते हैं, प्रचार करते हैं, हालेलुया, वो लोग सिद्ध बने। हालेलुया। इसलिए प्रभु यीशु कहते हैं कि सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। और परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपसे और मुझसे यहाँ पर एक वादा करते हैं मेरे प्रियो, कि मैं अंत तक सदा तुम्हारे संग हूं। हालेलुया। प्रभु यीशु आपके और मेरे साथ हैं, इसलिए आपको और मुझे चाहिए कि हम हियाव के साथ, हालेलुया, परमेश्वर के वचन का प्रचार करें, क्योंकि परमेश्वर ने आपको और मुझको इसीलिए बुलाया है। हालेलुया। अगर आज आपको अपने जीवन में बुलाहट नहीं मालूम कि परमेश्वर ने आपको क्यों चुना, क्यों बुलाया है, तो मेरे प्रियो, मैं आपको सलाह देना चाहता हूं कि आप परमेश्वर से प्रार्थना करें, पूछे कि प्रभु, व्हाट कैन आई डू फॉर यू? मैं क्या कर सकता हूं? हालेलुया। मैं क्या कर सकता हूं? मैं क्या कर सकती हूं? प्रार्थना करें, वचन को पढ़े, प्रार्थना करें, वचन को पढ़े। डेफिनेटली मैं आपको गारंटी देता हूं मेरे प्रियो कि परमेश्वर आपसे बात करेंगे और आपको बताएंगे कि व्हाई ही हैज चोजन यू। हालेलुया। क्यों परमेश्वर ने आपको चुना है, क्यों परमेश्वर ने आपको बुलाया है, व्हाट इज द स्पेसिफिक प्लान फॉर यू, व्हाट इज परमेश्वर का जो विशेष योजना आपके लिए है वो क्या है, परमेश्वर आपके ऊपर रिवील करेगा और उसके अनुसार फिर आपको कार्य करना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। फिर हम देखते हैं, हम परमेश्वर के राज्य में पश्चाताप के द्वारा जो है, पश्चाताप करने के द्वारा प्रवेश कर सकते हैं। पहली बात, नया जन्म लेने के द्वारा। दूसरी बात, प्रभु यीशु ने हमारे लिए स्वीकृति दी है, ये स्वीकृत किया है। हालेलुया। तीसरी बात, अपनी बुलाहट को जानने के द्वारा। और चौथी बात, पश्चाताप करने के द्वारा। जब हम देखते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय और 2 वचन मेरे प्रियो, तो यहां पर लिखा है, मन फिराओ, मन फिराओ। सॉरी, लाइट चले गई है। मैं, हालेलुया, थैंक गॉड, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं एक बार फिर से। जब हम यहाँ पर देखते हैं, परमेश्वर का वचन हमें बताता है, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। हालेलुया। मन, पिछली बार हमने देखा था 28 तारीख को, लास्ट वीक, लास्ट मंथ में 28 तारीख को, कि मन फिराना है पापों से। मन किससे फिराना है? पापों से मन फिराना है, पापों से पलटना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है कि हम सब ने पाप किया। जब हम रोमियो की पत्री उसके 3:23 में पढ़ते हैं, सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। और जब 6:23 को पढ़ते हैं रोमियो की पत्री में, तो वहां पे लिखा है, पाप की मजदूरी मृत्यु है, लेकिन परमेश्वर का वरदान प्रभु यीशु में अनंत जीवन। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो,
हम सबको अपने पापों से पश्चाताप करना है। यानी कि जो व्यक्ति अपने पापों से पश्चाताप कर लेता है, मन फिरा लेता है, वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करता है। हालेलुया। नए जन्म प्राप्त करने के द्वारा, हालेलुया, दिव्य बुलाहट को जानने के द्वारा और पश्चाताप करने के द्वारा हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। अगली बात है, कौन कौन परमेश्वर के राज्य में सहभागी हो सकते हैं? कौन कौन व्यक्ति या कौन कौन लोग परमेश्वर के राज्य में सहभागी हो सकते हैं? हालेलुया। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया कि परमेश्वर ने सबको निमंत्रण दिया, लेकिन उस निमंत्रण को सबने ग्रहण नहीं किया, सबने स्वीकार नहीं किया, उस बुलाहट को सबने नहीं सुना। परमेश्वर ने सबको आवाज लगाई, हालेलुया, कम एंड फॉलो मी, कम एंड फॉलो मी, मेरे पीछे आ जाओ। प्रभु यीशु ने कहा मेरे पीछे आ जाओ, लेकिन सब लोगों ने उसे नहीं सुना। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 6 अध्याय और 33 वचन में लिखा है कि पहले उसके राज्य और धर्म की खोज करो। तो पहली बात मेरे प्रियो, जो व्यक्ति परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज करता है, वह व्यक्ति परमेश्वर के राज्य में सहभागी हो सकता है। हालेलुया। द फर्स्ट थिंग इज कि जो व्यक्ति परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज करता है, हालेलुया, सीकिंग द किंगडम ऑफ गॉड, हालेलुया, परमेश्वर के राज्य एंड हिज राइचियसनेस, और उसके धार्मिकता की खोज करता है, वो परमेश्वर के राज्य में सहभागी हो सकता है। दूसरी बात, जो कलेश और दुखों को, परमेश्वर के लिए कलेशों को सहता है, दुखों को सहता है, वो परमेश्वर के राज्य में सहभागी हो सकता है। इसके लिए हम देखेंगे प्रेरितों के काम और उसका 14 अध्याय और उसका 22 वचन, 14-22, प्रेरितों के काम 14 अध्याय और उसका 22 वचन। यहाँ पर लिखा है, और चेलों के मन को स्थिर करते रहे और यह उपदेश देते थे कि विश्वास में बने रहो, और यह कहते थे कि हमें बड़े कलेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं मेरे प्रियो। जब हम यहाँ पर देखते हैं पौलुस जो है वो अन्य जातियों में प्रचार करने के लिए जाता है, और यहाँ पर सीरिया और अंताकिया में जाता है। और उसके बाद हम आगे देखते हैं, यहाँ पर लिखा है 21वें वचन से, जब आप पढ़ते हो, वे उस नगर के लोगों को सुसमाचार सुनाकर बहुत से चेले बनाकर लूत्रा और इकुनियुम और अंताकिया को लौट आए और चेलों के मन को स्थिर करते रहे। हालेलुया। जो शिष्य थे उनके मनों को क्या करते रहे? स्थिर करते रहे, और यह उपदेश देते थे कि विश्वास में बने रहो। हालेलुया, विश्वास में बने रहो। और यह कहते थे कि हमें बड़े कलेश उठाकर, यानी बड़े कलेश, ग्रेट ट्रिब्यूलेशन, मेरे प्रियो, वह समय आपके और मेरे जीवन में भी आने वाला है। हालेलुया। वी नेवर नो, हमें नहीं पता, हालेलुया, हम नहीं जानते कि हमें कैसा दुख, कैसा क्लेश सहन करना पड़ेगा। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर भली भांति जानता है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि जो लोग परमेश्वर के लिए क्लेश को सहते हैं, दुखों को सहते हैं, परेशानियों को सहते हैं, और सब कुछ सहते हुए भी परमेश्वर के राज्य की महिमा करते हैं, परमेश्वर की महिमा करते हैं, उसके राज्य के सुसमाचार का प्रचार करते हैं, वो लोग परमेश्वर के राज्य में सहभागी होंगे। फिर प्रेरितों के काम उसका 8 अध्याय और उसके 12 वचन में हम देखते हैं मेरे प्रियो, यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है 12वें वचन में, परंतु जब उन्होंने फिलिप्पुस का विश्वास किया, जो परमेश्वर के राज्य और यीशु के नाम का सुसमाचार सुना था, तो लोग क्या पुरुष क्या स्त्री बपतिस्मा लेने लगे। हालेलुया। यहाँ पर हम देखते हैं सामरिया में
फिलिपुस के प्रचार के विषय में हम पढ़ते हैं कि किस प्रकार से सामरिया में फिलिपुस ने परमेश्वर के वचन का प्रचार किया। हालेलुया। जो लोग परमेश्वर के वचन को सुनाते हैं, हालेलुया, परमेश्वर के पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से, हालेलुया, ये जोड़ना बहुत जरूरी है। जो लोग परमेश्वर के वचन को परमेश्वर की पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से सुनाते हैं, मेरे प्रियो, वहां पर परमेश्वर का आत्मा अवश्य कार्य करता है और लोग कलीसिया में मिलते हैं और कलीसियाओं की स्थापना होती है, कलीसियाएं बनती हैं, लोग बपतिस्मा लेते हैं और परमेश्वर के राज्य में जुड़ते चले जाते हैं। इसीलिए परमेश्वर के राज्य में वो लोग सहभागी हो सकते हैं जो परमेश्वर के सुसमाचार का प्रचार करते हैं। फिर हम देखते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय और उसका 10वां वचन यहाँ पर हमें इस प्रकार से बताता है। जब हम देखते हैं प्रभु की प्रार्थना में, हालेलुया, कई लोगों के घरों में प्रभु की प्रार्थना जो है वो बोली जाती है कि हे हमारे बाप तू जो स्वर्ग में, तेरा राज्य आए, तेरी बादशाहत आए, तेरा नाम पाक माना जाए। तो वहां पर हम जब 10वें वचन में देखते हैं तो तेरा राज्य और तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। हालेलुया, हालेलुया। जो लोग परमेश्वर के राज्य के लिए प्रार्थना करते, हालेलुया, परमेश्वर के राज्य के आने के लिए प्रार्थना करते, हालेलुया, परमेश्वर के लोगों के लिए प्रार्थना करते, हालेलुया, जिन लोगों के अंदर, उन तमाम लोगों के लिए एक बोझ है, हालेलुया, नाश होने वालों के लिए, जो दुख में है, परेशानी में, तकलीफ में, बीमारी में है, उनके लिए बोझ है, उनके लिए वो प्रार्थना करते हैं। जो प्रार्थना योद्धा हमारे हैं मेरे प्रिय, वो परमेश्वर के राज्य में सहभागी होंगे। हालेलुया, हालेलुया। आज आप किस कैटेगरी में, हालेलुया, हमें ये देखना है कि हम कहां पर है, परमेश्वर के कौन सा कार्य, परमेश्वर का कौन सा कार्य हमारे जीवनों से पूरा हो रहा है, हम किस योग्य हैं, हालेलुया, ये हमें देखना है। फिर हम देखते हैं जब हम कुलुस्सियों की पत्री को पढ़ते हैं उसका 4 अध्याय और 11वां वचन, यहाँ पे लिखा है मेरे प्रियो, कुलुस्सियों की पत्री उसका 4 अध्याय और उसका 11वें वचन में जब हम पढ़ते हैं, यहाँ पे लिखा है, और यीशु जो युस्तुस कहलाता है तुम्हें नमस्कार कहते हैं, खतना किए हुए लोगों में से केवल ये ही परमेश्वर के राज्य के लिए मेरे सहकर्मी और मेरी शांति का कारण रहे। हालेलुया। जब हम यहाँ पर देखते हैं पौलुस प्रेरित जो है कुलुस्सियों में, उसने कलीसिया को वहां गया और उसने कुलुस्सियों की कलीसिया की स्थापना की और कुलुस्सियों के लोगों में जो युस्तुस यानी यीशु, जिसका नाम यीशु था, एक व्यक्ति जो यीशु था, जो युस्तुस कहलाता है तुम्हें नमस्कार कहते हैं, खतना किए हुए लोगों में से केवल ये ही परमेश्वर के राज्य के लिए मेरे सहकर्मी हैं और मेरी शांति का कारण रहे हैं। क्यों? क्योंकि दे वर्क फॉर द किंगडम ऑफ गॉड। हालेलुया, हालेलुया। उन्होंने, वो पौलुस के सहभागी थे परमेश्वर के राज्य के कार्य को करने में। हालेलुया। क्या आज आप और मैं, हालेलुया, परमेश्वर के राज्य के कार्य को कर रहे हैं? क्या हम परमेश्वर के साथ हमारी सहभागिता है उस कार्य को करने में? हालेलुया। वी हैव टू इंट्रोस्पेक्ट आवरसेल्फ। हमें अपने अंदर अपने आप को जांचना है, हालेलुया, अपना निरीक्षण करना है, क्या हम परमेश्वर के राज्य के सहभागी हैं? तो हमने देखा जो परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज करते हैं वो परमेश्वर के राज्य में सहभागी होते हैं। जो परमेश्वर के लिए क्लेश और दुखों को उठाते हैं वो परमेश्वर के राज्य के सहभागी होते हैं। जो परमेश्वर के वचन का प्रचार करते हैं वो परमेश्वर के राज्य के सहभागी होते हैं। जो परमेश्वर के राज्य के लिए प्रार्थना करते हैं, जिनके अंदर परमेश्वर के राज्य का बोझ होता है, वो परमेश्वर के राज्य में सहभागी होते हैं। और जो राज्य में या परमेश्वर का कार्य करे उनकी सहभागिता करते हैं,
वो परमेश्वर के राज्य की में सहभागी होते हैं मेरे प्रियो। हालेलुया। अब हम देखेंगे परमेश्वर के राज्य का स्वभाव कैसा है। जब हम रोमियो की पत्री उसका 14 अध्याय और उसके 17वें वचन को पढ़ते हैं मेरे प्रियो, यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है 14-17। मैं आपके लिए जल्दी से पढ़ देता हूं। क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना और पीना नहीं, परंतु धर्म, मेल मिलाप और वह आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। इसका मतलब है परमेश्वर का राज्य जो है वो एक आत्मिक राज्य है मेरे प्रियो। क्योंकि वहां पर खाने पीने की बात नहीं होती है। इस संसार में लोग खाने पीने की बात करते हैं। हालेलुया। हम भी कई बार अपने घरों में खाने पीने की बातें करते हैं। आज हम ये खाएंगे और कल हम वो खाएंगे। हालेलुया। कहीं जाएंगे तो हमें वहां वो खाने को मिलेगा। हालेलुया। या बाहर जाएंगे तो हम आज क्या खा के आएंगे, ये सारी बातें होती है। लेकिन परमेश्वर के राज्य में इन बातों के लिए जगह नहीं है। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के राज्य में जाएंगे मेरे प्रियो, तो वहां पर हम आत्मिक भोजन खाएंगे। हालेलुया। वी विल ईट स्पिरिचुअल फूड। हालेलुया। इसलिए अपने आप को यहीं से तैयार करके जाना है। हालेलुया। हालेलुया। अपने आप को यहीं से तैयार करके जाना है। कई बार मैं इस बात को बोलता हूं कि जो मनुष्य के अंदर भरा होता है वही उसके मुंह से बाहर निकलता है। अगर आपके अंदर परमेश्वर का वचन भरा होगा तो परमेश्वर का वचन आपके मुंह से निकलेगा। हालेलुया। द अबंडेंट ऑफ द हार्ट माउथ स्पीकथ। हालेलुया। इंग्लिश में लिखा है द अबंडेंट ऑफ हार्ट माउथ स्पीकर। जो मनुष्य के हृदय में भरा होता है वही निकलता है। यहाँ पर हम जब देखते हैं 17वें वचन को 14 अध्याय के रोमियो की पत्री में, तो यहाँ पर लिखा है परंतु धर्म और मेल मिलाप और आनंद है जो पवित्र आत्मा की ओर से होता है। हालेलुया। आज अगर आपके अंदर धर्म है, मेल मिलाप है और आनंद है, तो मेरे प्रियो आप अवश्य ही परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे। क्योंकि परमेश्वर का राज्य का स्वभाव आत्मिक स्वभाव है। हालेलुया। और आप एक आत्मिक व्यक्ति हैं। पवित्र आत्मा आपके अंदर कार्य करता है क्योंकि आप धार्मिकता की बातें करते हैं, आप मेल मिलाप की बातें करते हैं, परमेश्वर का आनंद आपके अंदर है। हालेलुया। दूसरी बात हम देखते हैं, दूसरा पत्रस उसका 1 अध्याय, दूसरे पत्रस की पत्री उसका 1 अध्याय और उसका 11वां वचन। यहां पर इस प्रकार से लिखा है मेरे प्रियो, वरन इस रीति से तुम हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनंत राज्य में बड़े आदर के साथ प्रवेश करने पाओगे। अनंत राज्य यानी जो परमेश्वर के राज्य का स्वभाव है वो इटर्नल है, यानी अनंत है। हालेलुया। अनंत राज्य में बड़े आदर के साथ प्रवेश करने पाओगे। यहाँ पर लिखा है, जब हम देखते हैं कि जब आप इसको ईश्वरीय बुलाहट और चुनाव के बारे में यहाँ पर पत्रस प्रेरित हमें बताते हैं। जब आप तीसरे वचन से आगे पढ़ते हो तो कौन कौन कैसी बातें आपके अंदर होनी चाहिए, और आखिरी जब हम 11वें वचन को यहाँ पर पढ़ रहे हैं, तो इसी रीति से तुम हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के अनंत राज्य में बड़े आदर के साथ प्रवेश करने पाओ। सो मेरे प्रियो, हमने आज देखा कि किस प्रकार से परमेश्वर के राज्य में हम प्रवेश कर सकते हैं, परमेश्वर के राज्य में कौन कौन सहभागी हो सकते हैं, और परमेश्वर के राज्य का स्वभाव कैसा है। हालेलुया। सो मेरे प्रियो, अब हमें यह मालूम हो गया है कि हम कहां पर अभी स्टैंड करते हैं, हम कहां पर खड़े हैं। हालेलुया। इसलिए हम सबको चाहिए कि हम दिन रात परमेश्वर के वचन का मनन करें, परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज करें, ताकि हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सके, उसके परमेश्वर के राज्य के सहभागी हो सके। हालेलुया। और अगर आज आप इसके लिए तैयार है तो आइए अपनी आंखें बंद करें, अपने आप को परमेश्वर के हाथों में दें और मेरे साथ प्रार्थना करें। हम सब लोग प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद मेरे परमेश्वर पिता, शुक्रगुजारी की भेंटें आपको चढ़ाते हैं प्रभु जी।
आपके नाम की जय जयकार करते हैं। प्रभु जी आपका धन्यवाद करते हैं एक बार फिर इस सुंदर समय के लिए। प्रभु जी आपके अच्छे वचनों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, जो पिता परमेश्वर आपके द्वारा हम तक पहुंचे हैं। होने दो खुदावन, आपका वचन हमारे जीवनों में घर करे, फलवंत हो, और दुष्ट किसी भी रीति से पिता परमेश्वर हमारे जीवनों से आपके वचनों को चुराने न पाए। खुदावन, हमें प्रभु जी अपने वचन में स्थिर कर बनाए रख पिता परमेश्वर, और दृढ़ कर प्रभु जी अपने पवित्र आत्मा के द्वारा अपने वचन की गूढ़ और रहस्यमय बातें हमें सिखा समझा, ताकि हम में से हर एक जन आपके राज्य के लिए तैयार होने पाए। पिताजी, हम अपने आप को आपके हाथों में समर्पित कर देते हैं। हम में से हर एक की जरूरतों को खुदावन आप अपने स्वर्गीय झरोखे खोल करके पूरा करें। ओ पिता परमेश्वर, जो निर्बल है, कमजोर है, परेशान है, समस्याओं में है, दुखों में है, बीमार है, उन सबको मैं आपके हाथ में समर्पित करता हूं। प्रभु जी, आप सबको अपने छिदे हुए हाथ से छू ले। आपका पवित्र लहू, सामर्थी लहू ने सामर्थ्य देने पाए, सामर्थ्य से उठाकर खड़ा करें प्रभु जी, और प्रभु जी अपने लिए इस्तेमाल करें। सबके जीवनों से आपकी भली और भावती इच्छा पूरी होने, सबके लिए एक बार फिर से आशीषों को मांगते हुए धन्यवाद के साथ इस छोटी सी प्रार्थना विनती को हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन, आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। जरूरी सूचनाएं, जैसा कि आप सबको विदित है, 6 नवंबर को बाइबल क्विज करीब 2 घंटे का होने जा रहा है। आप सब लोग इसके लिए तैयारी कर रहे हैं, तैयार हो जाइए। 6 नवंबर शार्प 1 बजे दोपहर आप सब लोग पास्टर सिद्धार्थ टाइटस आईडी पर जुड़ करके बाइबल क्विज में सहभागिता करें, और जो कुछ आपने सीखा है उनका, वो जो प्रश्न पूछे जाएंगे उसका उत्तर दें। आपको पता लगेगा कि आपने कितना सीखा है, और आप और अधिक परमेश्वर में, वचनों में मजबूती प्राप्त करेंगे मेरे प्रिय। उसके अलावा मंडे, थर्सडे और सैटरडे हमारे सीनियर पासवान पास्टर राजेंद्र कुमार की आईडी से जुड़ करके वर्शिप टाइम का भरपूर आनंद लें, परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त करें। ट्यूसडे और वेडनेसडे आप पास्टर पूजा मल आईडी पर जुड़ करके परमेश्वर के वचन की आशीष को प्राप्त कर सकते हैं। संडे सुबह 10 बजे यूट्यूब लाइव पर firetv.apostle सिद्धार्थ की जो आईडी है उस पर जुड़े, साथ ही फेसबुक जो पास्टर सिद्धार्थ की आईडी उस पर जुड़ करके आप वर्शिप और वचन की आशीषों को प्राप्त कर सकते हैं। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको बहुतायत से आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।